हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 2 में हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे। कैसे हम लोग डिराइव करेंगे वो यहाँ से देखते हैं। जैसे सपोज दैट ये यूनिट रेडियस का सर्कल है। यूनिट रेडियस मीन्स इसका रेडियस क्या हो गया? रेडियस इसका हो गया 1 यूनिट। मैं बाहर लिख देती हूँ। ठीक है, ये सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो अब मुझे, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ क्या होता है, 0 रेडियन होता है और कोई पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ है और ये यहाँ पर 0 रेडियन है। ठीक है, और ये सपोज दैट कि कोई पॉइंट है और ये यहाँ से मूव कर रहा है। पूरा 1 रिवॉल्यूशन ले लिया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये कितना चला? 2 पाई। यहाँ 0 से स्टार्ट किया, 0 से यहाँ आने के बाद 2 पाई हो गया, मतलब 360 डिग्री किया तो 360 डिग्री को रेडियन में हम लोग 2 पाई लिखते हैं। तो ये यहाँ तक 2 पाई आ गया। अब इसके बाद ये यहाँ से कुछ और एक्स्ट्रा ये चला, 2 पाई पे आके रुकने के बाद ये कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर आगे की ओर बढ़ा। तो अगर इसे मैं ऐसे यहाँ लाइन से अगर मिला दूं और ये यहाँ से एक्स्ट्रा कितना चला? एक्स चला। ठीक है, पहले यहाँ पॉइंट था, यहाँ से स्टार्ट किया और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आया 2 पाई के पास। फिर 2 पाई से एक्स्ट्रा चलकर कहाँ पर आया? एक्स। यहाँ पे एक्स तक आ गया। तो ये जो पॉइंट यहाँ था ये यहाँ से चलकर कहाँ तक आ गया? फिर दोबारा ये पूरा सर्कल राउंड लेते लेते फिर यहाँ पे ही पहुंच गया। तो इस कंडीशन में आप इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? यहाँ पे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पर एक्स एक्स एंगल बनाता है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? कॉस एक्स साइन एक्स। और यहाँ पर ये कितना बना लिया एंगल? 2 पाई तो बनाया ही और एक्स्ट्रा प्लस एक्स, इट मीन्स 2 पाई प्लस एक्स ये बना लिया। तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट? कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉमा साइन 2 पाई प्लस एक्स। ये इस पॉइंट का तो यही कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पाई चला फिर एक्स्ट्रा एक्स एक्स ये इस पर बढ़ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात क्या है? पॉइंट तो आप ये चाहे पूरा 2 पाई एक राउंड ले लिया, 2 राउंड ले लिया, कुछ भी लिया, यहाँ पर जब पॉइंट पॉइंट का पोजीशन क्या हुआ? पहले यहाँ था, यहाँ से पॉइंट बढ़कर यहाँ पर आ गया। ठीक है, मतलब ये पॉइंट यहाँ एक्स एक्सिस पे पहले यहाँ था, यहाँ से बढ़कर थोड़ा सा ऊपर आया, एक्स पे आ गया। इट मीन्स जो पहले अगर हम लोग देखें पहले वाले फिगर, पहले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो पॉइंट यहाँ होता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद, जैसे जैसे कि इस फिगर में हमने देखा था कि ये पॉइंट 0 है, 0 से कुछ आगे यहाँ पर बढ़ा, एक्स एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एक्स एंगल बनाया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता था? कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स। और यहाँ पर भी तो फिर ये वही सिचुएशन हो जाएगा ना, ये 2 पाई प्लस एक्स है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट तो मेरा यहाँ से बस यहाँ बढ़ा है। तो इस चीज को मैं ये भी लिख सकती हूँ, कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स। क्या हुआ? पहले जो हुआ वो हमने लिख दिया कि पहले पॉइंट यहाँ से पूरा राउंड लिया और 2 पाई पे पहुंचा और प्लस एक्स्ट्रा एक्स गया, 2 पाई प्लस एक्स एंगल बनाया। तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेट इसका हो गया कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉमा साइन 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, लेकिन जब पॉइंट का पोजीशन अगर देखें, पॉइंट कितना भी ये राउंड लेकर आया, लेकिन पहले यहाँ था, अभी भी पूरा राउंड लेने के बाद भी पॉइंट यहाँ से बस इतना ही एक्स कोऑर्डिनेट ही गया है। 2 पाई को अगर हम कुछ देर के लिए छोड़ दे तो 2 पाई ना चलकर ये पॉइंट यहाँ से उठकर कितना एक्स एंगल पर ही यहाँ पर यहाँ उठा, यहाँ से यहाँ एक्स एंगल पर एक्स एंगल बनाया, यहाँ से यहाँ पर इसका पोजीशन आ गया। तो इस कंडीशन में इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप क्या यहाँ देख रहे हैं कि कॉस 2 पाई प्लस एक्स किसके इक्वल में आ गया है? ये जितना ये है उतना ही ये भी आ गया, तो क्या? कॉस एक्स। कॉस एक्स ये दोनों इक्वल है। एंड साइन 2 पाई प्लस एक्स ये किसके इक्वल में आ गया? साइन एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स के इक्वल में आ गया, दोनों सेम ही है। अगर
अगर मैं अब फिर से मैं ये बात करूं कि ये एंगल, ये एक्स जो है फिर ये मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आते आते एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ से रोटेशन लेते लेते यहाँ पर आ गया, तो 2 पाई, पहले तो 2 पाई चला, फिर नेक्स्ट आ गया, फिर 2 पाई, इट मीन्स क्या हो गया, ये 4 पाई आ गया। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा दीजिएगा। एक यहाँ से 2 पाई चला था, फिर 2 पाई से मैं आगे इसको बढ़ाते आ गई हूँ, तो क्या ये 4 पाई पर आ गया है। तो जब अब 4 पाई पर आया है, फिर ये आगे यहाँ से बढ़ा, 4 पाई से आगे अगर यहाँ पर ये आ गया, और फिर यहाँ पर ये एक्स एंगल बनाया, मीन्स 4 पाई प्लस एक्स। तो जब 4 पाई प्लस एक्स करके ये यहाँ पर आ गया, तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कॉस 4 पाई प्लस एक्स कॉमा साइन 4 पाई प्लस एक्स। ठीक है, जितना एंगल एक्स्ट्रा किया है उस सबको हम लोग एक साथ किए, यहाँ पर 4 पाई आ गया, फिर एक्स्ट्रा चला एक्स, तो कोऑर्डिनेट उस कंडीशन में कॉस 4 पाई प्लस एक्स साइन 4 पाई प्लस एक्स। कुछ भी आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, या 0 पाई आ रहा है, कुछ यहाँ कुछ नहीं तो 0 पाई ही है, तो कुछ भी आ रहा है, लेकिन सारा कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट पर दे रहा है, तो जब एक ही पॉइंट पे ये सारे कोऑर्डिनेट दे रहा है, इट मींस ये सारा इक्वल है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 4 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल में आ गया, cos 2 पाई प्लस एक्स, और ये किसके इक्वल में था पहले से ही, cos एक्स के। ये तीनों इक्वल है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे साइन 4 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये सब देख रहे हैं, सारे इक्वल है, सब इस पॉइंट पर ही पहुंच रहा है, और इस पॉइंट पर आने के बाद सबका कोऑर्डिनेट सेम ही हो जा रहा है, सब साइन एक्स और कॉस एक्स, ये सारे कॉस एक्स और साइन एक्स के इक्वल में ही आ रहे हैं। तो यहाँ से हम ये कुछ देख रहे हैं, कुछ नोटिस कर रहे हैं कि अब अब फिर से अगर ये बढ़ेगा, फिर से ये राउंड लेकर आएगा, फिर पूरा राउंड ये घूमेगा, 4 पाई पहले ही चला है, फिर 2 पाई, उतना फिर 360 बना रहा है, तो 4 पाई चल रहा है, फिर आगे बढ़ाएगा, तो 4 पाई में फिर 2 पाई ऐड हो जाएगा, तो क्या दे देगा, ये 6 पाई दे देगा, ये यहाँ पर 6 पाई बनेगा यहाँ पर, और ये 6 पाई से आगे एक्स्ट्रा फिर बढ़कर फिर एक्स एंगल बना रहा है, तो ये ऐसे ही ये रोटेशन करते जाएगा। फिर 6 पाई, फिर आप देखेंगे cos 6 पाई प्लस एक्स, ये 4 पाई के प्लस एक्स के इक्वल में है, फिर 2 पाई के, फिर एक्स, मतलब अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन वैल्यू विल स्टार्ट रिपीटिंग, यहाँ से फिर पूरा वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, फिर सब कुछ फिर सेम सेम वही दे रहा है, और ये 2 पर भी सेम दे रहा है, 2 पर भी वही सेम वैल्यू दे रहा है, 4 पर भी सेम, 6 पर भी फिर 8 पर भी वही सेम वैल्यू दे देगा। तो 2 के मल्टीपल में, या 2 के मल्टीपल में जितना वैल्यू आएगा उस सब पर ये वैल्यू क्या दे देगा, आपको सेम ही देगा। 2 के मल्टीपल में चलते जाएंगे अगर हम लोग, 2 4 6 8 10, सारे पर वैल्यू मेरा क्या आगे बढ़ेगा, 2 के मल्टीपल में सब पे वैल्यू मेरा सेम ही आ रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन, तो इस कंडीशन में अगर आपसे कोई वैल्यू पूछ दे कि cos 10 पाई प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या देगी, तो ये तो 2 के मल्टीपल में ही है, तो 2 के मल्टीपल मीन्स ये वैल्यू सिंपल cos एक्स मिल जाएगा। अगर पूछ दे साइन साइन 10 पाई प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 पाई भी 2 के मल्टीपल में ही है, तो 2 के मल्टीपल में जो भी होगा वैल्यू सेम ही दे देगा यहाँ पर साइन एक्स, क्योंकि हमने इसको फाइंड कर लिया है कि जो भी 2 के मल्टीपल में कितना भी पाई 2 के मल्टीपल में ये बनाता जाएगा प्लस एक्स होगा, तो सिंपल कॉस एक्स और साइन एक्स ये सिंपल वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो कुछ भी यहाँ पर दे दे, 12 पाई दे दे, 18 पाई दे दे, मतलब 2 के मल्टीपल में कुछ भी पाई यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स, तो ये कॉस एक्स। तो क्या देख रहे हैं, ये 10 पाई 2 पाई जो भी इसके मल्टीपल में है, ये मुझे क्या जीरो की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं, अगर यहाँ पे इसको अगर हम जीरो मान ले, तो ये सिंपल कॉस एक्स वैल्यू दे रहा है। ये 10 पाई अगर है, तो ये साइन एक्स, सिंपल ये जीरो हो गया तो साइन एक्स हो गया, तो ये क्या हो गया है, तो ये हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 2 पाई किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, जीरो की तरह। तो इन सब से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं, कॉस किसके मल्टीपल में पाई था, 2 के मल्टीपल में, तो बढ़ेगा क्या,
2 4 6 ऐसे बढ़ेगा, तो उसके जगह पर हम n ले लें, 2n पाई प्लस एक्स, इतना इज इक्वल टू क्या दे देगा, cos x। और ये क्या हो जाएगा, साइन 2n पाई प्लस एक्स, अगर ये दिया रहे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स। ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने यहाँ से फाइंड किया, ये हो गया। और ये 2 पाई किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, यहाँ से मैंने बताया ये 2 पाई जो सारे तो इसी एक्स एक्सिस पर है, और यहाँ पर क्या है, ये तो जीरो ही है। तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 10 जो भी 2 के मल्टीपल में जितना भी पाई आएगा वो सारा जीरो की तरफ बिहेव करेगा। तो क्या है, हम लोग क्या कंसिडर किए, वी कैन कंसिडर मल्टीपल ऑफ 2 पाई एज जीरो। तो ये जीरो की तरह हो गया, और यहाँ से हमने क्या देख लिया कि ये सारा फॉर्मूला मुझे क्या दे दिया, 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, वेयर वेयर n क्या है, n आपका क्या है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n एक इंटीजर है, ठीक है। ये इंटीजर n यहाँ पर है, n की जगह पे इंटीजर हमने पुट किया है, और ये वैल्यू हमें मिल रहा है 2 के मल्टीपल में, ये वैल्यू मुझे मिलेगा, इसलिए n मेरा इंटीजर हो गया है। n की जगह पे इंटीजर कोई भी वैल्यू होगा तो प्लस माइनस कुछ कुछ भी आ सकता है, वैल्यू मेरा ये दे दिया cos x sin x। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यहाँ से डिराइव किया। अब नेक्स्ट हम लोग, ये सर्कल यूनिट रेडियस का है, r इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 1 यूनिट है। और मैंने बताया था कि कोई पॉइंट यहाँ है, यहाँ से ये बढ़कर अगर यहाँ आया तो इसे मैं अगर ऐसे मिला रही हूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, cos x कॉमा sin x, मीन्स ये हमारा x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट, एंड ये मेरा जो है ये क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जीरो से बढ़ के यहाँ जीरो पर था और यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आया है, तो फिर ठीक है। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि x, मुझे y की बात करनी है, साइन x जो है y कोऑर्डिनेट की। तो y कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू जीरो कब होता है, y इज इक्वल टू जीरो कब होगा, तो x एक्सिस पर होता है, ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू जीरो। अगर ये भी पूछे कि x कौन से x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, तो जीरो, x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो। तो मुझे देखना है कि साइन x की वैल्यू, ये यहाँ पर y कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, इस कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट मेरा तो साइन x है, और x कोऑर्डिनेट क्या है, cos x। तो मैं अगर बोलूँ कि साइन x की वैल्यू कब जीरो होगी, कब साइन x की वैल्यू जीरो होगी, इट मीन्स y कोऑर्डिनेट के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। तो y कोऑर्डिनेट कहाँ, x एक्सिस पे जीरो होती है, तो ये साइन x कहाँ जीरो होगी, x एक्सिस पे जीरो होगी। तो x एक्सिस पे जीरो होने के लिए क्या होगा, ये या तो ये जीरो पर जीरो होगी, या फिर ये जब ये रोटेट, जब हम रोटेशन इसको करते हैं जीरो से लेकर ये यहाँ पाई पर अगर आएगी, ये जीरो से चल के पाई पर आएगी, तो यहाँ ये पाई है, यहाँ पर भी साइन एक्स की वैल्यू जीरो है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई हमेशा जीरो होती है, तो पाई पर भी मुझे जीरो मिलेगा। फिर नेक्स्ट कहाँ पे जीरो होगा, ये इस पाई से बढ़ते हुए ये यहाँ पर आया 2 पाई, जब जीरो से आगे बढ़ा तो क्या दे दिया, ये 2 पाई आया, 2 पाई पर भी वैल्यू जीरो मिलेगी। फिर 2 पाई से ये बढ़ेगा, फिर पाई, 2 पाई प्लस पाई, ये फिर 3 पाई आ जाएगा, फिर 3 पाई से ये आगे आने पर 4 पाई। तो इधर मुझे क्या मिल रहा है, 2 पाई 4 पाई, फिर 4 पाई से ये आगे बढ़कर, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पर ये जीरो होगी साइन एक्स, इसीलिए मैं ऐसे पाई पाई पे जा रही हूँ, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे जा, एक्स एक्सिस पे जा रही हूँ। तो यहाँ पर आ गई, 4 पाई के बाद यहाँ पर क्या हो गया, 5 पाई, फिर फिर ये रोटेशन ऐसे आएगा, फिर 5 पाई के बाद ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा,
5 के बाद यहाँ 6 पाई। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इवन में बढ़ रहा है, 2 4 6, नेक्स्ट होगा 8, फिर 10, ऐसे इवन नंबर में बढ़ रहा है। और इधर क्या है, ऑड में, पाई, 3 पाई, 5 पाई, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 7 पाई, 9 पाई। तो ये इधर ऑड में बढ़ेगा, इधर इवन में बढ़ेगा। ऐसे पे क्या देख रहे हैं, कोई भी हो, ऑड हो या इवन, किसी भी कोई भी ये बढ़ रहा है, किसी भी मल्टीपल में जा रहा है, बट वैल्यू क्या हमेशा मिल रहा है मुझे, जीरो। साइन एक्स की वैल्यू क्या मुझे मिल रहा है, जीरो। तो इसके लिए मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एक्स। एक्स की किस वैल्यू के लिए, एक्स जीरो पर भी ये मुझे जीरो दे रहा है, ये फिर पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये आगे सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। किसी भी पाई पर जा रहे हैं, वैल्यू मेरा, और इवन किसी पर जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, साइन एक्स की वैल्यू क्या मुझे मिल रहा है, जीरो ही मुझे मिल रहा है। तो ये तो था क्या, जब जब एंगल कैसे रोटेट हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये ऊपर जब ऐसे रोटेट होता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं तो क्या हुआ है, पॉजिटिव एंगल हमें मिल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चल रहा है। तो 0 2 पाई 4 पाई, इधर पाई 3 पाई 5 पाई, ऐसे आ गया। ठीक है, अगर अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाए तो भी क्या हो जाएगा, वैल्यू तो जीरो ही आएगा। अब यहाँ से ना ये स्टार्ट करके ये नीचे की तरफ स्टार्ट होगा, इट मीन्स ये यहाँ पर, ये यहाँ ना जाकर ये नीचे ऐसे आएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो था, इधर अगर आ जाएगा तो माइनस पाई, फिर ये क्लॉकवाइज अब रोटेट हो रहा है तो -2 पाई, फिर यहाँ से ये जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो -3 पाई, फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा तो -4 पाई। तो आप क्या देख रहे हैं, सिमिलरली वही कंडीशन हो रहा है, लेकिन इधर इधर माइनस में आ रहा है, -6 पाई, -8 पाई, ऐसे आ जाएगा, -5 पाई, -7 पाई, ऐसे ही एंगल रोटेट कर जाएगा। और ये वाला जो था, अगर अगर इस डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होता तो वैसे ही है, जो अभी मैंने करके आपको दिखाया है। तो ये हो गया था, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये आ गया है आपका क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था तो नेगेटिव वैल्यू मुझे मिला है, और ये एंटी क्लॉकवाइज में था, एंटी क्लॉकवाइज में मुझे पॉजिटिव आया है। यहाँ से 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे मुझे आया है। तो ये सेम, इसलिए मैंने ऐसे करके दिखाया है। तो अब आप यहाँ के लिए, अब यहाँ यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा था sin x इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सो ऑन। और फिर नेक्स्ट हम फिर देखे हैं क्या, कि sin x की वैल्यू, sin x इक्वल टू 0 फॉर x, ये था एंटी क्लॉकवाइज के लिए, पॉजिटिव के लिए। और इधर क्या फिर x दे दिया है 0, माइनस पाई पर भी 0 आ रहा है, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई, सो वंस, ये बढ़ता जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, sin x इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू क्या, 0 प्लस माइनस दोनों को एक साथ लिख दूं, 0 प्लस माइनस पाई, क्योंकि दोनों पर सेम ही वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू 0 दोनों पर आ रही है, प्लस पर भी और माइनस पर भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +-2 पाई +-3 पाई, सब पे हमें ऐसा ही वैल्यू मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर मुझे 0 ही वैल्यू मिल रहा है, +-4 पाई +-5 पाई बढ़ रहा है। तो इस सब के लिए क्या है, ये पाई का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। या आप इंटीजर ही है ना, या तो +1 2 3 4 5 जा रहा है, या -1 2 3 4 5 जा रहा है। तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई है। तो यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू है, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, सारे को जब ऐसे
यहाँ से लिखती हूँ, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिल रहा है, साइन एक्स की वैल्यू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स की जगह पर मैं डायरेक्ट एन पाई लिख दूँ, एन पाई वेयर एन क्या है, एन इज एन इंटीजर, एन इज एन इंटीजर, ऐसे भी लिख सकते हैं एन बिलोंग्स टू जेड, जेड, क्योंकि एन तो इंटीजर ही है ना, तब तो देख रहे हैं इंटीजर, इंटीजर अगर जेड डायरेक्ट अगर इंटीजर बोल दूं तो क्या मतलब हो गया, ये प्लस माइनस सारे आ जाएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ पॉजिटिव होता तो यहाँ पे जेड प्लस लिख देती हूँ, या अगर निगेटिव होता तो जेड माइनस लिख देती, बट यहाँ पर सिर्फ इंटीजर है जेड, इट मीन्स क्या होगा, 1 2 3 सारे आ जाएंगे, 0 इधर -1 -2 सारे आ जाएंगे, तो इसलिए डायरेक्ट साइन एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन इज इंटीजर, बिकॉज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में ये बढ़ रहा है। तो ये आपका एक फॉर्मूला दे दिया, क्या, साइन एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स इक्वल टू एन पाई वेर एन इज एन इंटीजर। तो ये दो टाइप का हमने आज पढ़ा। अब नेक्स्ट मैं कॉस एक्स की बात करूंगी, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।